नमस्कार दोस्तों, मैं पौधे वाले गुरुजी ट्री मैन राजेश कुमार सुमन आपका बहुत बहुत इस BSS क्लब के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं खास करके कोस्टल एस्टेट पर चर्चा करूंगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग हर परीक्षाओं में BPSC हो, SSC हो, बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, रेलवे हो, लेकिन तमाम परीक्षाओं में 1 नंबर क्वेश्चन इससे निश्चित रूप से ही पूछा जाता है। तो आइए हम लोग आज मुख्य रूप से कोस्टल एस्टेट पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। हम लोग साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीप से तात्पर्य है वह स्थलीय भूभाग जो 3 ओर आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ वह स्थलीय भूभाग जो 3 ओर जल से घिरा होगा और एक भाग उसका मेन लैंड से जुड़ा होगा, मुख्य भाग से जुड़ा होगा, यानी कि स्थलीय भाग से जुड़ा होगा, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो आप देख सकते हैं साउथ इंडिया जो है ये हमारा साउथ इंडिया का पार्ट है। साउथ इंडिया के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। तो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीप उसे कहते हैं वह स्थलीय भूभाग जो 3 ओर जल से घिरा होता है, उसे 3 ओर जल से घिरा होगा और एक और मुख्य भूमि से जुड़ा होगा, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये प्रायद्वीप हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में तटीय राज्यों की कुल संख्या कितना है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो वह स्टेट जो कोस्टल फेस को स्पर्श करता है, समुद्री तट को स्पर्श करता है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये गुजरात है। ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, ये तमिलनाडु है, ये आंध्रा है, ये ओडिशा है और ये वेस्ट बंगाल है। तो कुल मिलाकर 9 राज्य कोस्टल फेस को स्पर्श करता है। तो इस तरह से भारत में तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 हो गया। तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे पुनः मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तटीय राज्यों की संख्या की बात करें तो गुजरात 1 हो गया, महाराष्ट्र 2 हो गया, गोवा 3, कर्नाटका 4 और केरला 5, यानी कि पश्चिमी तट पर, पश्चिमी भाग में कुल तटीय राज्यों की संख्या 5 है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है अरब सागर को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। अरब सागर को स्पर्श करने वाली राज्यों की संख्या कितनी है और कौन कौन है। तो आप देख सकते हो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये कुल 5 स्टेट जो है, कुल 5 स्टेट जो है वो अरब सागर के कोस्टल फेस को स्पर्श करती है। अब हम पूर्व की बात करें, बंगाल की खाड़ी की बात करें, ये तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, ओडिशा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के तटीय भाग को कोस्टल फेस को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 4 है और अरब सागर के कोस्टल फेस को स्पर्श करने वाली राज्यों की संख्या 5 है। कुल मिलाकर कोस्टल यानी तटीय राज्यों की संख्या 9 है। कुल तटीय राज्यों की संख्या 9 है, अरब सागर के स्पर्श करने वाली राज्यों की संख्या 5 है और बंगाल के खाड़ी को स्पर्श करने वाली राज्यों की संख्या 4 है। कुल मिलाकर 9 है। आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, तटीय राज्यों कुल संख्या 9 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अरब सागर को स्पर्श करने वाली राज्यों की संख्या कितना है। तो 5 हो गया। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल। आप 5 इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर रख लेते हैं, अब क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से किस राज्य का कोस्टल फेस, किस राज्य का तटीय सीमा अरब सागर का स्पर्श नहीं करती है। तो आप इस तरह से आसानी से इजीली आप जवाब दे सकते हो। तो 5 राज्य, गुजरात, पुनः देख ले, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। और बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करने वाले 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पे एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा, यहाँ पे कई बार पूछा भी गया है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी कोस्टल फेस वाला राज्य, ये गुजरात जो है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। गुजरात जो है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये गुजरात है जिसकी सबसे लंबी तट, अब देख सकते कटा छटा है, देखिए ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंभात खाड़ी, एकदम कटा छटा भाग है पूरा। ये आपका ये जो है जंगली गधों का सबसे, कच्छ का रण है, जंगली गधों का सबसे बड़ा अभयारण्य है यहाँ पर।
तो सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य जो है ये गुजरात हो गया। आप यहाँ पे साउथ इंडिया में देख सकते हो ये आंध्रा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा प्रायद्वीपीय भारत, ये हमारा गुजरात प्रायद्वीपीय भारत में नहीं आता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य या दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की हम बात करें तो ये आंध्रा होगा, ये आंध्रा हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात और सबसे या दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्रा होगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्रा हो गया और भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्रा हो गया। या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य या दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य ये आंध्रा हो गया, और भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य ये आंध्रा हो गया। दोनों इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, ये दोनों प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी तटीय सीमा किस राज्य का है? सबसे छोटी सीमा सबसे छोटी तटीय सीमा किस राज्य का है? आप देख सकते हो ये गोवा, गोवा का जो सीमा तटीय सीमा है सबसे छोटा है। और गोवा का मुख्य अर्थव्यवस्था जो है ये पर्यटन है। ये गोवा अपने सुंदर समुद्री बीच के लिए मशहूर है। बीच मतलब होता है समुद्र का किनारा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की सबसे लंबी समुद्री बीच कौन सा है? मरीना बीच। आप लोगों ने सुना होगा, मरीना बीच जो है इंडिया का सबसे लंबा समुद्री बीच है जो चेन्नई के पास में है। इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर के समथिंग है। तो सबसे लंबी समुद्री बीच मरीना बीच चेन्नई में है।